से जिसके हम इस प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे, लेकिन जहां से मैं आज की डिस्कशन का आगाज़ करना चाहता हूं अपने दो प्रिंसिपल गेस्ट के साथ, वो ये है कि आप सुन चुके होंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस व्हाइट हाउस ने हिंदुस्तान के सदर नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के ऑफिस और हिंदुस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन में, उन्हें ट्विटर पे अनफॉलो कर दिया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके पीछे हिंदुस्तान की हुकूमत और वहाँ के ज़राए इब्लाग का तो दावा ये है कि चूँकि अमेरिका की हुकूमत और डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ थे क्लोरोक्वीन के इशू पे, इसलिए ये एक नापसंदीदगी के इजहार पे किया गया है। लेकिन हमारी इतला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका की एक लॉबिस्ट फर्म जिसे हायर किया, जिसे पाकिस्तानी के अमेरिकी निजात जो डायस्पोरा है उसकी मदद से हायर किया गया, ये उस लॉबिस्ट ने जब वाइट हाउस को ये पॉइंट आउट किया कि वाइट हाउस एज ए रूल एंड पॉलिसी दुनिया में किसी भी लीडर को फॉलो नहीं करता, वाइट हाउस में सिर्फ 13 इस वक्त लोगों को फॉलो किया जा रहा है ट्विटर हैंडल पे, तो इसमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनकी एम्बेसी का होना जो है ये पॉलिसी के खिलाफ है और यूं वाइट हाउस ने इन्हें अनफॉलो कर दिया। इससे ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तान की लॉबिंग और उनकी पेनिट्रेशन के पीछे किस किस्म के डायनामिक्स हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। यहीं से इनफैक्ट हम शुरू करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर पाएंगे डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो कि रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ के और स्पोक्समैन हैं, DSNG से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ ही मुझे पाकिस्तान के नोटेड पॉलिटिकल इकोनॉमी के कमेंटेटर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, अस्सलाम वालेकुम और आपको मुबारक हो इस चीज़ की कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हायर्ड एक लॉबिस्ट ने इंटेलिजेंटली इस चीज़ को एक्सपोज किया कि कैसे पेनिट्रेशन के ज़रिए वाइट हाउस के ट्विटर पे सिर्फ नरेंद्र मोदी को फॉलो किया जा रहा है, जबकि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, दुनिया के किसी लीडर को वहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा था। और ये दर हकीकत एक लॉबिंग ही थी जिसे एक अमेरिकन लॉबिस्ट ने ही एक्सपोज किया है। तो कंग्रेचुलेशन टू यू। कुछ हमें इसके बारे में बता सकेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहित। देखिए, आप उन चंद पाकिस्तानियों में से पाकिस्तानी हैं जो इंडिया का जो अमेरिका में बढ़ता हुआ असर व रसूख था और स्पेशली पिछले 10 से 15 साल में जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, आप उस पर लिखते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं और उनके उस खतरनाक हद तक बढ़ने को हमेशा पॉइंट आउट करते रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसको उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया जाता रहा। मैं अमेरिका में था तब भी मैं देखता था और बड़ा इस बात पे दिल जलता था कि पाकिस्तान की किसी ज़माने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती थी, लेकिन वो उसके साथ साथ वो सारी स्पेस इंडिया ले जाता रहा हमसे। अगर आप देखें तो उसमें जो 17-18 अकाउंट या 20 अकाउंट फॉलो हुए थे व्हाइट हाउस से, उसमें अभी भी अगर आप देखें तो 3 से 4 अकाउंट जो हैं वो इंडिया के हैं। लेकिन हमारे, जैसे आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसीज़, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में हमने इसको बहुत इफेक्टिवली आवाज़ उठाएंगे। जहाँ पे भी हमें लगेगा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जहाँ पे भी हमें लगेगा कि जो एक अमेरिका का अपना आइन कानून है, अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे जो पाकिस्तानी निजात अमेरिकी हैं उनके भी वहाँ बराबरी के हक हैं, तो उनकी भी वहाँ पे आवाज़ उठेगी कि अगर हिंदुस्तान को एक ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा। तो लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि ये इस हद तक चीज़ें कैसे पहुंची। आपने देखा पिछले दिनों में जब कश्मीर का इशू बहुत ही हाईलाइट हुआ, स्पेशली उसमें वो हाईलाइट इसलिए हुआ, मैं ये कहूँगा इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ काम करता हूँ, लेकिन ये आप भी इस बात के गवाह हैं, मैं भी, पूरा पाकिस्तान भी, कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर के इशू को एक चेहरा और आवाज़ दी, वो इससे पहले नहीं मिल सकी बहुत सारे सालों से ही। बल्कि जब से कश्मीर की मैं कहूँगा ये चली है मूवमेंट, इस तरीके से हमारे किसी हेड ऑफ स्टेट ने इतने इफेक्टिवली जाके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चीजें जो होने वाली थी इंडिया में, कुछ तो हो रही थी और जो होने वाली थी उनको भी पहले से लोगों को मुतला किया और आज वो पूरी दुनिया मान रही है। तो आपने देखा होगा जब ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी यूथ ने, चूंकि आप तो एक टॉप रेटेड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक टॉप ऑफ द लाइन अमेरिकन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे हैं, किसी कॉलेज से नहीं बल्कि एक मेजर यूनिवर्सिटी से आप वाबस्ता रहे हैं शिकागो में, ये एक उर्फ़ आम में हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि एक साजिश के तहत अमेरिका में हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल है। इस छोटे से वाक़े से वाइट हाउस के ट्विटर वाली एग्जाम्पल से साबित होता है कि कैसे
कैसे हिंदुस्तान और उनकी लॉबीज ने टेक्निकली अमेरिका के ढांचे में पेनिट्रेट किया हुआ है, और अगर पाकिस्तान को उस असर रसूख का मुकाबला करना है तो पाकिस्तान को भी एक टेक्निकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्योंकि यहां जब एक्सपोज कर दिया गया कि एक अनयूजुअल चीज की गई है व्हाइट हाउस के अंदर, तो व्हाइट हाउस को उसे ठीक करना पड़ा। तो क्या आप समझते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी हुकूमत में है कि स्टेप बाय स्टेप टेक्निकली अमेरिका के अंदर चलना होगा और डायस्पोरा को साथ लेकर चलना होगा? जी मोहित, ये बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। पाकिस्तान में ये समझा जाता था शायद पूरे अमेरिका में तमाम के तमाम लोग जो हैं वो किसी स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान को एलिनेट, वहां पर जो स्पेस थी, पॉलिटिकल स्पेस, उसमें करने की जो कोशिश हो रही थी। कोई ऐसा हरगिज नहीं है। हम अगर नंबर्स देखें तो नंबर्स बोलते हैं। जो जितने भी सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, जितने भी डिसाइसिव ऑफिसेज हैं वहां पर, उनमें जो एड्स हैं, पॉलिटिकल एड हैं, वो देखें कितने पाकिस्तानी और कितने इंडियन हैं। इसी तरीके से व्हाइट हाउस है, दूसरी जगह है, उनकी टेक्नोलॉजी का स्टाफ है, टेक्निकल एरियाज हैं, पॉलिसी के एरियाज हैं, थिंक टैंक्स हैं। आप देखें कि वहां पे कितनी ज्यादा इंडियन नेशनल्स की वहां पर नंबर्स गेम जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को बहुत लॉजिकल स्टेप लेने चाहिए थे जो अब लिए जा रहे हैं। और इसमें एक तरफ तो आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके साथ साथ हमारी बहुत ही गुड लक है कि हमारी इस टाइम जो आर्म्ड फोर्सेस की क़यादत है वो जनरल बाजवा के हाथ में है, जिन्होंने बहुत ही स्मार्टली और इंटेलिजेंटली जो इस खित्ते के अंदर सिचुएशन थी उसको पाकिस्तान की सिमत खींचा पिछले चंद सालों में, और उसकी वजह से हमारी जो बार्गेन चिप थी मैं ब्रेक से पहले अमेरिका में और दूसरी जगहों के ऊपर